Assuming कि जो आपका लास्ट सेशन हुआ है मैटलैब का वो आपके लिए कुछ मज़ीद अब सरफराज की रिकमेंडेशन पे हम इंशाल्लाह हर क्लास के अंदर मैटलैब के 10 से मिनट का एक सेशन लगाया करेंगे। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको क्विकली कमांड्स के थ्रू हम जितना कर सकें वो कर लें। तो उससे एक तो हमारा मैटलैब में जो चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाएंगी, हमें पता लगेगा कि यार बाकी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं नया सुना। दूसरा तो मैटलैब की नई नई कमांड्स होती है आपको शायद पता चल जाएंगी जो हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। तो इस वीक में हमारा टारगेट जो है वो लीनियर अलजेब्रा की जो बेसिक्स हमारी कुछ रह गई हैं वो इस वीक में हम कवर करेंगे। इन पर्टिकुलर हम तीन चीज़ें जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें रोटेशन मैट्रिक्स, ये हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक होगा और इसको फुल लेंथ इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। उसकी वजह ये है, रोटेशन मैट्रिक्स को तफसील से पढ़ने की वजह ये है कि जो कैमरा है वो दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कैमरा स्पेस में या रोटेट होएगा या ट्रांसलेट होएगा। इसके अलावा कैमरा मोशन यानी जो कैमरा की मूवमेंट है वो इन दो ट्रांसफॉर्मेशन से मदद होती है। तो जब हम कैमरा को स्टडी कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम रोटेशन को तफसील से स्टडी कर लें और ट्रांसलेशन से। रोटेशन और ट्रांसलेशन में फिर रोटेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो इट इज़ गुड टू स्पेंड अ लेक्चर ऑन इट। जो हमारा सब्सिक्वेंट टारगेट होगा इसके बाद वो होगी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जिसको अगर आपने लीनियर अलजेब्रा में कभी नाम सुना ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन या QR डिकम्पोजिशन भी कहते हैं उसको हम तफसील से देखेंगे। और उसका एक वेरिएंट है जिसको RQ डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो देख के तो हम जो कैमरा को हमने ब्रेक किया था उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आज में टाइम मिला आज तो इस नेक्स्ट लेक्चर में। और देन द थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग इन लीनियर अलजेब्रा इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। So that's the third goal. So basically rotation matrices, orthogonal projections, and singular value decomposition. This is the topic of this week. So some of this, these topics will be covered today, and the rest will be covered inshallah in the next lecture. ये basic building blocks हैं, हमें कभी ना कभी बार करने ही हैं. So बेहतर है कि हम अभी कर लें क्योंकि आगे बड़ा हैवी यूज होने जा रहा है इनका। मज़ीद आगे जब आप देखेंगे ये तीन कॉन्सेप्ट्स बार आगे पीछे आपको नजर आएंगे ज़्यादा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रोटेशन मैट्रिक्स। बाय द वे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको हम मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम पूरी ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे। फिलहाल कैमरा के लिए जो रोटेशन और ट्रांसलेशन आपको सिखाना ज़रूरी है, तो मैं सिखा दूँ आपको मज़ीद इंशाल्लाह। जो ट्रांसफॉर्मेशन 2D ट्रांसफॉर्मेशन है कि इसको रोटेट कैसे करते हैं, इसको स्केल कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन डिटेल इंशाल्लाह जब हम 2D वीडियोस की बात करेंगे। सो आइसोमेट्री, मेरा ख्याल है स्पेलिंग सही नहीं होंगे। मैंने लिखा आइसोमेट्री है, स्पेलिंग आप अपने बहुत देख लीजिएगा। आई आता है इधर ही आता है आइसोमेट्री। आइसोमेट्री ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है जो लेंथ प्रिजर्विंग होती है। इट्स अ लेंथ प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्म। लेंथ प्रिजर्विंग यानी अगर आपका एक वेक्टर है, अगर एक पॉइंट है तो अपने पॉइंट को अगर ओरिजिन से कंबाइन कर दो तो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ये जो भी वेक्टर है स्पेस में, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हर वेक्टर की लेंथ को प्रिजर्व करती है स्पेस के अंदर, उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है आइसोमेट्री। ठीक है जी, आइसोमेट्री के अंदर तीन ट्रांसफॉर्मेशन हैं। एक है ट्रांसलेशन, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रोटेशन। ये हमारा टॉपिक है आज का, लेकिन मैं ये दो दिन बताता चलूं कि ये रोटेशन इन दोनों से डिफरेंट कैसे है। अगर आप पूरी स्पेस को या किसी एक वेक्टर को ट्रांसलेट कर दें तो उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। ट्रांसलेशन मींस शिफ्टिंग। सो ट्रांसलेशन इज एन आइसोमेट्री, इट्स अ लेंथ प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्म। अगर आप किसी एक वेक्टर को या पूरी स्पेस को किसी एक प्लेन से रिफ्लेक्ट कर दें, यानी एक प्लेन जो है इट एक्ट्स एज अ मिरर, जैसे ये प्लेन है, ये मिरर है और ये वेक्टर है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड फॉर्म ये होगी। यस, तो इससे इस अगर ये एज अ मिरर एक्ट कर रहा है तो इस वेक्टर की रिफ्लेक्टेड फॉर्म ये होगी। मेक सेंस? इस मिरर के लिहाज से तो रिफ्लेक्शन के बाद भी जो आपकी लेंथ है किसी वेक्टर की इट इज प्रिजर्व्ड। एंड रोटेशन इज let's say these three vectors
and you do this or that, or you rotate in the space, then again the lengths of every vector will be preserved. So the difference between translation, reflection, rotation, या यूँ कह लेंगे कि वो properties जो translation को खास करती है, जो reflection को खास करती है और जो rotation को खास करती है वो ये है. Translation के केस में space के अंदर कोई ऐसा point नहीं है जो fix रह जाए. जब आप translation apply करेंगे, each and every point moves. आपके जो भी translation parameters हैं, for example अगर आपने translation की है x axis में 3 units में, y axis में 4 units की translation की है, और z axis में आपने 7 units की translation की है. There is no point in the space, there is no vector in the space that does not move. सही है जी? So that's the property of translation. It moves. Yes? In contrast, reflection अगर आप देखें, तो reflection जिस plane के about हो रही होती है ना, जो plane as a mirror act कर रहा है, उसके जितने भी vectors हैं, they doesn't change. They do not transform. या यूँ कह लेंगे उनकी transformation भी वही है जो original है. They stay the same under the transformation. Make sense? So if you have a plane of reflection जिसके about reflection हो रही है, तो वो तमाम vectors जो इस plane में नहीं हैं, they will reflect, they will change. लेकिन वो तमाम vectors जो इस plane के अंदर हैं, they will उनकी reflection इसी के अंदर यही रहेगी. So there are so many vectors that do not get transformed under this transformation. In contrast to translation. एक और चीज जो रिफ्लेक्शन में खास है, अगर आप राइट हैंड रूल आपने फिक्स किया, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और उनमें कुछ इस तरह से है कि आपने वेक्टर्स को नंबर दिया हुआ है वेक्टर 1, वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3. फर्स्ट करेंगे तीनों फॉर्मूला है और फर्स्ट करेंगे वेक्टर 1 से अगर आप वेक्टर 2 की तरफ कर्ल करते हैं तो वेक्टर 3 की डायरेक्शन जो है थंब की डायरेक्शन, व्हिच मींस कि वो जो तीन वेक्टर्स हैं वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपने अरेंज किए हैं. लेट्स से जब आप रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द राइट हैंड रूल विल बी कन्वर्टेड टू लेफ्ट हैंड रूल. दैट्स द फैक्ट बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो -1 होता है और -1 डिटर्मिनेंट जो है वो रो स्वैपिंग से आता है और रो स्वैपिंग में भी थोड़ी देर बाद आपको जब रोटेशन बताऊंगा तो इट विल बिकम क्लियर कि दैट रो स्वैपिंग एक्चुअली flips one of the axes. For example, x axis and y axis and this is z axis. इसकी मिसाल ये लेते हैं. अगर मैं xy plane, अगर मेरा xy plane जो है वो मेरा plane of reflection है और this is the positive z axis. तो after reflection the z axis will go there and suddenly your orientation of the right hand rule becomes the left hand orientation. सही है? So this is the, I mean there are so many vectors that stay fixed, that do not change, but your handed system reverses. अगर left hand है तो right हो जाएगा, right है तो left हो जाएगा. And this is true for every orthogonal crypto. Make sense? Sir, reflection में हमने जो plane use हो रहा है उसके साथ जो vector है उसकी तो समझ आती है कि उसकी reflection आपकी जो plane use हो रही है. जो आप plane में बाकी vector की बात कर रहे हैं उसका क्या बता रहे हैं आप? वो reflection के बाद वही रहेगी. अगर जो plane में lie कर रहे हैं, जो plane में lie कर रहे हैं, देखो बहुत सारे vectors जो plane में lie कर रहे हैं. तो उसके अलावा आप कौन से vector की बात कर रहे हैं जिनकी जो plane में नहीं, वो सारे change होंगे. उसको explain करेंगे जो plane में नहीं है तो क्या मतलब? For example मैं मिसाल लेता हूँ. ये आपका जो बोर्ड है ये XY plane है, ठीक है? और let's say ये Z axis है, ठीक है? और let's say कि मैं XY plane के according XY plane से मैं reflection लेना चाह रहा हूँ. So ये जो point space पे जहाँ पे ये टिप है, this vector यानी अगर मैं origin से इस टिप तक आऊँ तो ये जो vector है, this vector is not in this plane. Yes? जब इसकी reflection आएगी तो इसकी reflection back side पे ऐसे आएगी. Make sense? Yes. And there are so many vectors that are not in this plane. से ट्रांसलेशन का आपने कहा कि सारे पॉइंट्स मूव करते हैं Each and everything. और अगर x और y में हम ट्रांसलेशन करें मतलब इंक्रीज डिक्रीज करें लेकिन z वहीं पर है. हाँ लेकिन वो जो एक पॉइंट आप देखेंगे ना जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी द पॉइंट विल नॉट स्टे द सेम. अगर उसका एक भी कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है तो पॉइंट हैज मूव्ड. मेक सेंस? देयर इज नो वेक्टर दैट स्टेज फिक्स्ड अंडर ट्रांसलेशन. अंडर रिफ्लेक्शन देयर आर सम वेक्टर दैट stays fixed. लेकिन the property of reflection is it changes your handed system. Yes. The rotation is ये transformation है जिसमें there are some vectors that stay fixed and those vectors they are all scalar multiple of each other और वो एक पूरा axis define करते हैं, पूरी एक line define करते हैं जिसको कहते हैं axis of rotation.
रोटेशन मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। रोटेशन जो इफेक्ट है ना, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हमेशा ये इफेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट होएगा। रोटेशन इज ऑलवेज अप्लाइड अबाउट एन एक्सिस। उस एक्सिस पे लाई करने वाले तमाम वेक्टर्स दे डू नॉट चेंज। मेक सेंस? एंड इट प्रिजर्व योर हैंडेडनेस। अगर आपके पास एक ट्रिपल है, ऑर्थोगोनल ट्रिपल है, जिसमें राइट हैंड रूल आपने सेट किया हुआ है, वेक्टर 1 to वेक्टर 2 gives you वेक्टर 3। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर 1 की ट्रांसफॉर्म वेरिएंट, वेक्टर 2 की ट्रांसफॉर्म वेरिएंट, देयर will give you vector 3 की transform variant and the handedness will be preserved. And that's the difference between rotation and rotation. That's a distinction of rotation from the other two isometries. Make sense? Yes. एक बार फिर से नहीं। जी मैं दोबारा बताता हूँ। रोटेशन ट्रांसलेशन से इस तरह से फर्क है कि रोटेशन में कुछ वेक्टर्स हैं जो चेंज नहीं होते। रिफ्लेक्शन से इसलिए फर्क है कि रिफ्लेक्शन जो है वो हैंडेडनेस को चेंज करता है, ये हैंडेडनेस को फिक्स करता है। तो ये ट्रांसलेशन से फर्क है क्योंकि सारे पॉइंट्स चेंज नहीं होते, देयर आर सर्टेन वेक्टर्स जो चेंज नहीं होते। रिफ्लेक्शन से ये इस तरह से फर्क है कि रिफ्लेक्शन ऑलवेज अल्टर्स योर हैंडेडनेस, इट प्रिजर्व्स योर हैंडेडनेस। यस? मेक सेंस? यस नो? Yes. ओके। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि हर वो रोटेशन में हर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा, अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, फिलहाल मैं डिटरमिनेंट की बात नहीं करूंगा, फिलहाल अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और मैं अज्यूम कर रहा हूं डिटरमिनेंट 1 है, वो लाजमी तौर पे अगर मैं वो मैट्रिक्स पूरी स्पेस पे अप्लाई कर दूं तो वो जो इफेक्ट अचीव करेगा दैट इफेक्ट इज डिफाइंड एज रोटेशन, और वो मैं अभी आपको इफेक्ट अचीव करके दिखाता हूं। सही है? So basically I'm going to show you that rotation indeed is achieved by a orthogonal matrix. या orthogonal matrix जब भी आप apply करेंगे you will achieve the effect that is a rotation effect. Make sense? In 3D. I'm assuming determinant of the orthogonal matrix is 1 right now. फर्स्ट करें स्पेस के अंदर ये जो तीन वेक्टर हैं v1 v2 v3 और ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, और फर्स्ट करें कि v1 से अगर मैं v2 पे कर्व करूं तो v3 इज आउट। दैट्स इट। मेक सेंस? Yes. सो हैंडीनेस क्यों है कि v1 to v2 gives me v3 आउट। अगर मैं v1 से v2 की तरफ then v3 is the direction. That's it. They are oriented in a right hand rule way. First करेंगे स्पेस की जो एक्चुअल एक्सिस हमें ये है x axis, y axis, let's say this is the axis. और मैं assume करूँगा v1 and v2 they are orthogonal and v3 is orthogonal to both. मैं assume कर रहा हूँ कि v1, v2, v3 they are orthogonal vectors, but they are not aligned with x axis. They are in this way. Make sense? v1 is a unit vector, v2 is a unit vector, v3 is a unit vector. v1 dot v2 is 0, v1 dot v3 is 0, v2 dot v3 is 0. v1 dot v1 is 1, v2 dot v2 is 1, v2 dot v3 dot v3 is 1. I'm assuming that. Yes? Now, if you see कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, खुद से कंस्ट्रक्ट करूं, जिसमें v1, v2, v3 they are placed as rows. ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें v1 पहली रो है, v2 दूसरी रो है, v3 दूसरी रो है, तीसरी रो है। पहली बात ये आप चेक कर लेंगे ये मैट्रिक्स जो है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं। दूसरा चूंकि मैंने राइट हैंड के लिहाज से रखा है v1 से v2 की तरफ v3, मैंने रोज को इस तरह से अरेंज किया है कि अभी अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट विल बी 1। सही है? आई एम नॉट फोकसिंग ऑन डिटरमिनेंट राइट नाउ वेरी लेकिन एक चीज ना गौर से देखें,
जब ये मैट्रिक्स मैं पूरी स्पेस पे अप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स V1 में भी तो अप्लाई होगा ना, ये मैट्रिक्स V2 पे भी अप्लाई होगा, ये मैट्रिक्स V3 पे भी अप्लाई होगा। V1 is also a vector, V2 is a vector, V3 is a vector. If I apply this matrix to the space, different points they will go differently, different vectors they will move differently. Where this V1 goes, let's see. This V1 goes where? Yes. V1, V1, 1. V2, V1, 0. V3, V1, 0. Surprisingly, V1 maps to x-axis. Yes? ये पैटर्न से नहीं समझ रहे। दोबारा से देखिए, V1, V2, V3 आपस में ऑर्थोगोनल है और सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर मैं ये मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स मैं स्पेस पे अप्लाई करूँ तो मुख्तलिफ वेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, मुख्तलिफ वेक्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएंगे। V1 कहाँ पे जाएगा? V1 भी तो इसी स्पेस में वेक्टर है, ये कहाँ पे जाएगा? And I've shown you कि ये x एक्सिस पे मैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V1 dot V1 is 1, V2 dot V1 is 0 because they are orthogonal, V3 dot V1 is 0 because they are orthogonal. Yes, no? Not only that, अगर आप गौर से देखें, V2 जो है, it will map to y axis, and V3 maps to z axis. So what happens is the following. This is the V1, V2, and V3. When you apply this matrix, which is a Gaussian matrix, space moves, and space moves in a way that these three, they map to x-axis and y-axis and z-axis. And this effect indeed is rotation. Make sense? This is rotation. Yes. सर V1 Y के ऊपर मैप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने V1 को फर्स्ट होकर रखा, V2 रखा वैसे रखा नहीं। अगर मैं V1 को सेकंड रो पे लिख दूं ये y पे मैप हो जाएगा। और ये भी वहां से देखिएगा जरा, ये जरा वहां से देखिएगा बात।